नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो विदेशी अतिथि आ रहे हैं उनके सम्मान में एक रात्रि भोज रखा और उस भोज के जो निमंत्रण पत्र है उस पर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और इसी से इस देश की विपक्षी पार्टियों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि मोदी जी तो देश का नाम बदल रहे हैं, मोदी जी तो INDIA गठबंधन से यानी इंडिया अलायंस से डर गए हैं और इसीलिए नाम बदल रहे हैं। केजरीवाल तो ये तक कहने लगे कि कल को अगर कोई हम इसका नाम भारत रख देंगे तो ये इसको बीजेपी कर देंगे। मतलब इस तरह की बौखलाहट देखने को मिली। लेकिन विपक्षी पार्टी यहां देश में जो हल्ला कर रही हैं वो इस देश के संविधान में लिखा गया शब्द उसको भूल रहे हैं और वो ये भी भूल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं देश के लोगों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, वहीं देश की राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड उनकी तरफ से लिखा गया है जो हमारे संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन देश का विपक्ष है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, उसको अपमान करना है और जो चीन चाहता है वो बोलना है। ये हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल जी, दोनों का अगर आप भाषाओं को मेल करेंगे तो आपको आजकल ये दिखाई देगा कि वो दोनों लगभग एक जैसी भाषा बोलते हैं। जिस विषय पर राहुल गांधी बोलेंगे उसी पे केजरीवाल बोलेंगे। और अब चीन के जो मुखपत्र है उनका ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक लेख छपा है। ताज्जुब की बात यह है कि भारत का देश, जो भारत का पहला नाम था वो भारत था, अंग्रेजों ने उसको इंडिया कह दिया। लेकिन हमारी मर्जी कि हम हमारे देश को भारत कहें या हिंदुस्तान कहें या आर्यव्रत कहें या इसको कुछ भी नाम बोले, चीन को इससे क्या। लेकिन चीन को इससे दिक्कत है। वो अपने ग्लोबल टाइम में पत्र में लेख लिखता है और वो लेख में वही बातें सब लिखी गई हैं जो यहां अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि चीन के ही इशारे पर, चीन के द्वारा बनाई गई टूल किट पर ही ये हमारे देश की जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं ये उस तरह की बयानबाजी करते हैं? चीन की बौखलाहट देखिए कि हमारे देश का ये जो निमंत्रण पत्र और बाकी चीज चल रही है, अब मोदी जी भी जहां जाते हैं तो उसको लिखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो दिक्कत ये हो रही है, जबकि हमारा देश, ये नोट देख लीजिए, रुपए में लिखा हुआ है। कोई लोग, मैं देख रहा हूं, एक ऐसा बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं कि साहब आप इंडियन नेवी का क्या करोगे। अरे भैया, उस इंडियन नेवी को हिंदी में भारतीय नौसेना भी कहते हैं। इंडियन एयरफोर्स का क्या करोगे, इंडियन रेलवे का क्या करोगे। तो भैया इंडियन रेलवे का आप डब्बा देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, टिकट देख लो, उस पर लिखा जाता है भारतीय रेल, दोनों नाम है। लेकिन चीन क्यों बोले ये समझ से बाहर है। हमारे देश का मामला है, हम जो चाहे करें, लेकिन अब चीन बोल रहा है। चीन कह रहा है G20 सम्मेलन का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अवसर के तौर पर करना चाहिए। ऐसे में भारत को नाम पर बहस करने के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और उसके लिए जो चीन, जिसकी अब दुर्गति होने जा रही है, जिसके देश में अब बेरोजगारी के कारण वहां अब गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है, वो हमको सलाह दे रहा है। वो कहते हैं 1947 के बाद से इस देश में जब भी आर्थिक उदारता की बात की है और उदारीकरण का रवैया अपनाया है, तब तब भारत ने तरक्की करी है। और वो मोदी सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं अपने लेख में। वो लिखते हैं कि आप इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें आप बाकी देशों के लिए रास्ता नहीं खोल रहे हैं, ये आपकी झिझक को दिखाता है। यानी चीन हमें रास्ता दिखा रहा है कि हम हमारे देश की तरक्की कैसे करें। हम जो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक उन्नति कर चुके हैं, उस स्थिति पर पहुंचे हैं, चीन हमें बताना चाहता है कि हम तीसरी स्टेज पर कैसे पहुंचे, हम हमारे उद्योगों को कैसे स्थापित करें। वो कह रहा है उदारीकरण करना चाहिए। भाई वो पहले की सरकार थी कि जब आपकी सलाह पर वो चलती थी, और राहुल गांधी थे, वो सोनिया गांधी थी जो आपसे समझौता कर लिया। उसके कारण यहां भारत के उद्योग धंधों को ठप करने के लिए ऐसी नीतियां बनाई कि वो आपको फायदा पहुंचा। आज मोदी जी हैं, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ चल रहे हैं। तो चीन हमें सलाह देने को क्यों उतावला है? अपने देश पे इंप्लीमेंट करे ना, उदारीकरण करे, दुनिया के देशों को इनवाइट करे, हमारी मर्जी, हम देखेंगे।
जो मोदी जी को सलाह दे रहे हैं, मोदी सरकार को, ये चीन के मुखपत्र के जरिए, उनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हम बाकी देशों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में हम उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं। G20 इसीलिए है, ठीक कहा, G20 समिट में यह अवसर है। तो चीन को देखना चाहिए कि मोदी जी ने तो जो G20 सम्मेलन के लिए आने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं 20 देशों के, उसके अलावा अफ्रीकी देशों के 54 राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया है, और यह पहली बार है। तो हम तो ये जो G20 ग्रुप के लोग हैं, यानी देश हैं, इनके अलावा हम तो अफ्रीका में भी व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं। पहले से ही $100 बिलियन का व्यापार हम कर चुके, वो चल रहा है दोनों तरफ से। तो उदारीकरण में हमें किसको इस देश की एंट्री देनी है, किस देश से हमें इंपोर्ट करना है, किस देश से एक्सपोर्ट करना है, ये हमें चीन से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन हमारे नाम बदले जाने को लेकर टिप्पणी करे, इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत वहां भी है। क्या दिक्कत हो सकती है? देश का नाम हम कुछ भी रखें, इससे उसको क्या दिक्कत है भाई? लेकिन चीन कर रहा है। इसी पर आपको बता दें, चीन ने जो ये रवैया अपनाया है कि अपना नक्शे में हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश को दिखा दिया, अक्साई चीन को दिखा दिया, इसको लेकर हमने तो दिक्कत महसूस की है। और हमारी आपत्ति पर दुनिया की कई महाशक्तियां हमारे साथ खड़ी हैं, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अब अमेरिका भी है। अमेरिका के जो वहाँ जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके आना जाना है, जो इस G सम्मेलन में आने वाले हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि देखिए, ये जो चीन है वो अगर ये सोच रहा है कि G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो नहीं आएंगे और उनकी जगह आप, हालांकि वहाँ के प्रधानमंत्री ली जियांग को भेज रहे हैं, ली क्यांग यहाँ पे आएंगे प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन आप नक्शा जारी करके उसमें भारत का भूभाग पहले दिखा देंगे, फिर उसमें आप ना आने का बहाना करेंगे। तो उस पर अमेरिका ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और अमेरिका ने यह कहा है चीन को तय करना होगा कि उसे नई दिल्ली में होने जा रही G20 सम्मेलन में कौन सी भूमिका अदा करनी है। उन्होंने कहा अगर चीन आयोजन में विघ्नकर्ता की भूमिका निभाना चाहता है तो उसे भी हम स्वीकार करेंगे। चीन के लिए सभी तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। सख्त लहजे वाले इस बयान में अमेरिका ने यह बता दिया कि आप विघ्न डालने वाले हो और आप विघ्न करने के लिए यदि तय कर बैठे हो कि अगर अमेरिका के साथ मिलकर कोई महाशक्तियां चीन को पटकनी देने के लिए, चीन का मुकाबला करने के लिए एकजुट होती हैं, तो आप ये भूलने की गलती ना करें, आप विघ्न डालते रहें, काम हमारा चलता रहेगा। इस पर आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार, जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं नेक सुलिवान, उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और चीन सीमा पर बने तनाव के संबंध में जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जो तनाव है भारत और चीन बॉर्डर पर, इस पर आपका क्या कहना है, तब उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है ना, ये हम देख रहे हैं कि ये सारा मामला चीन क्यों कर रहा है। चीन चाहता ही नहीं है कि G20 सम्मेलन में जब हम 20 देश मिलकर के आगे का भविष्य का योजना बनाएंगे कि एक दूसरे से मिलकर कैसे वैश्विक हम पर्यावरण पर काम करें, हम ऊर्जा संरक्षण पर काम करें, हम दुनिया की रक्षा के लिए कैसे शांति स्थापित हो उस पर बात करें। ऐसे में चीन ये चाहता ही नहीं है और इस पर चीन चाहता है कि देश में अशांति हो और इसीलिए वो अपना क्या करता है, जिस भी देश से व्यापार करता है वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करता है। पहले कर्जा दे देगा, फिर उसके कारण से वहाँ विस्तारवादी नीति के कारण कब्जा करेगा और फिर इसी तरह के कारनामे करता है। दुनिया के कई देश उसके इस विस्तारवादी नीति के कारण परेशान है। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, आपने देखा ताइवान है, आए दिन वहाँ यही काम हो रहा है। और इसीलिए अमेरिका के इस सख्त लहजे से एक बात तो क्लियर है कि अब अमेरिका भी चीन से पिंड छुड़ाना चाहता है। दूसरी बात, अब अमेरिका भी ये समझ चुका है कि चीन से दूरी बनाने में ही फायदा है। अब दुनिया के कई देश ये समझ चुके हैं कि चीन, क्योंकि आत्मनिर्भरता अभी तक नहीं है और चीन की जरूरत इसलिए है कि बड़ी संख्या में सेमीकंडक्टर वहाँ से आते हैं, दवाइयाँ वहाँ से आती है और इतना मार्जिन, मतलब इतना, अब जैसे मैं दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करूँ
तो आप देख लीजिए कि वहाँ जो चीन का इन्वेस्टमेंट है जो दक्षिण अफ्रीका के देशों में हो रहा है वो $270 बिलियन है। अब आप सोचिए उसको रिप्लेस करने में भारत को कितना समय लगेगा। अभी मोदी सरकार के आने के बाद 9 साल में जो मोदी जी ने प्रयास किए हैं उसके कारण ये जो हमारा व्यापार है द्विपक्षीय वो अभी $100 बिलियन तक पहुंचा है। अब इसको $270 बिलियन से रिप्लेस करना अभी भारत को भी आत्मनिर्भर बनने में समय लगेगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 के पहले कांग्रेस की जितनी नीति रही, खास तौर पे सोनिया गांधी के इस देश में एंट्री होने के बाद ये कोशिश की गई कि भारत बर्बाद हो जाए। ये मैं सोनिया गांधी को डायरेक्ट उसके लिए दोषी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस में पहले से चीन की निकटता, चीन के प्रति प्रेम, लगाव ये जवाहरलाल नेहरू के समय से चलता आ रहा है, लेकिन उसमें तेजी जो आई है वो हमने देखा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान बड़ी संख्या में इंपोर्ट किया गया और एक्सपोर्ट करने की बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई, जिसके कारण भारत के उद्योग धंधे चौपट हुए, खासतौर पर लघु उद्योग। ये जो है इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है सोनिया गांधी का चीन के साथ समझौता, कम्युनिस्ट पार्टी के। और अब इसकी परतें खुलने लगी हैं। पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार सोनिया गांधी ने ऐसे कौन कौन से समझौते किए थे जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल होती चली गई, भारत के युवा बेरोजगार होते चले गए क्योंकि यहाँ लघु उद्योग बंद होते चले गए और वहीं चीन तरक्की करता गया। लेकिन अब इतना तय है, चीन की बौखलाहट समझ में आ रही है। अब वो नक्शा बनाकर भारत पर प्रहार करने की कोशिश करता है, तो भारत के साथ दुनिया की कई महाशक्ति खड़े होकर एक सुर में चीन के खिलाफ बोलती हैं। वहीं तुम ना आओ इसका कोई फर्क भारत पर नहीं पड़ता, ये भी अब अमेरिका ने भारत के साथ खड़े होकर दिखा दिया है। और इसी में अब आप देखेंगे कि आगे की रणनीति इन G20 सम्मेलन में आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मिलकर भारत सरकार बनाएगी तो उज्जवल भविष्य भारत का है, ये हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन बौखला रहा है। उसकी बौखलाहट ही बता रही है कि वो भारत की तरक्की से कितना जल फूंक रहा है, और उसको ये भी दिख रहा है कि जैसे जैसे भारत ग्रोथ करेगा चीन बर्बादी के गड्ढे में उतना ही तेजी से नीचे जाता जाएगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।